So guys, good morning to all of you. My name is Shashi Kumar and currently I am a second year MBBS student. Guys, आज का लेक्चर में क्या पढ़ना है? तो आज के लेक्चर में CIP सीक्वेंस रूल, सी ट्रांस नोमेनक्लेचर, EZ नोमेनक्लेचर एंड यही सब तीनों टॉपिक को आज मुझे कवर करना है. फाइन. तो गाइज आज का लेक्चर बहुत ही ईजी है, ठीक है, तुरंत समझ में भी आ जाएगा एंड आई थिंक शॉर्ट है, ठीक है. इस लेक्चर के बाद हम कवर करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है गाइज, ऑप्टिकल आइसोमर. तो आई थिंक गाइज मैंने जो टारगेट किया था 10 डेज़ का कि 10 डेज़ में पूरे आइसोमरिज्म को ख़त्म करना है एंड आई नो कि वो कंप्लीट भी हो जाएगा. सो गाइज अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो. एंड यार काफ़ी ठंड है, हाथ काम नहीं कर रहा है, ठीक है. सो एंड एक और चीज़ बताना है आप लोगों को कि काफ़ी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि भैया आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिस्ट्री लैब, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर लास्ट के 3 चैप्टर है ना, उसे करवा दो. तो गाइज मैंने सोचा कि चलो यार एनसीईआरटी से उसे करते क्योंकि उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं. सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर ज़रूर देखना. आई थिंक वो कल से आना शुरू होगा, ठीक है. तो लगातार 3-4 लेक्चर आएगा जिसमें मैंने तीनों चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा. फाइन. और साथ में ये भी चलते रहेगा, तो आप लोग इसको भी कंटिन्यू करना और उसको भी. आई नो कि थोड़ा सा लोड बढ़ेगा बट कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेना, ठीक है. ओके. सो आज का लेक्चर मुझे क्या पढ़ना है, CIP सीक्वेंस रूल. काफ़ी सारे बच्चों को मे भी पता भी होगा, अगर जो भी ड्रॉपर होंगे तो फ्रेशर होंगे तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि क्या होता है CIP सीक्वेंस रूल, कौन से परी का नाम है ये, ठीक है ना. शुरू करें गाइज. आप लोग नोट्स बनाते हो या नहीं ये मुझे बता दो, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है. एंड आई रिक्वेस्ट कि जो भी बच्चे अगर लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हो तो सारा लेक्चर को एक साथ करो, ठीक है. ऐसा नहीं कि एक किए दूसरा छोड़ दिए, दूसरा किए तीसरा छोड़ दिया, ऐसा नहीं. स्टार्टिंग से हर लेक्चर एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक है. और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो उन्हें भी शेयर कर दो जिसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है. तो सो लेट्स गेट स्टार्ट, ठीक है. चलो, CIP सीक्वेंस रूल क्या होता है, ठीक है गाइस. CIP सीक्वेंस रूल क्या होता है. तो गाइस ये देखो 3 साइंटिस्ट थे, चान, इनगोल्ड एंड प्री लॉग, ठीक है. चान, इनगोल्ड एंड प्री लॉग, ये तीनों साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे ये रूल है, ठीक है. CIP सीक्वेंस रूल, चान, इनगोल्ड एंड प्री लॉग. इंपॉर्टेंट नहीं है ये जानना, बट फिर भी मे बी क्वेश्चन का भी पूछ दे कि व्हाट इज CIP. चलो फिर भी जानना जरूरी है. तो अब देखो CIP सीक्वेंस रूल है क्या, इसका यूज क्या है. तो इज यूज टू डिसाइड प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, है ना. डिफरेंट एटम और ग्रुप्स के प्रियोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए CIP सीक्वेंस रूल का यूज होता है. क्यों होता है? प्रियोरिटी, ठीक है, याद रखना. प्रियोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए CIP सीक्वेंस रूल यूज होता है. फाइन, समझ में आ गया. अब CIP सीक्वेंस रूल क्या क्या है ना. 3 रूल हैं, आज समझेंगे तीनों रूल को एंड फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे एंड फिर उस रूल्स का बेस्ड क्या टाइप का नोमेनक्लेचर होता है, किस टाइप का नोमेनक्लेचर होता है वो भी समझेंगे. फाइन. तो सबसे पहला रूल क्या है, कॉपी कलम निकाल के बैठा करो, ठीक है, नोट डाउन भी करते रहना. पहला रूल क्या है, दैट ग्रुप विल बी ऑफ हायर प्रियोरिटी इन विच फर्स्ट एटम इज ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, है ना. दैट ग्रुप विल बी ऑफ हायर प्रियोरिटी इन विच फर्स्ट एटम इज ऑफ हायर एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक वेट इन केस ऑफ आइसोमर. अगर नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला तो अब हम इसे एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है. CIP सीक्वेंस रूल बेसिकली ये चीज़ है कि अगर मान लो तुम्हें दिया गया ब्रोमीन और क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और क्लोरीन, पूछा कि इसमें से किसकी प्रियोरिटी ज़्यादा होगी, है ना, किसकी प्रियोरिटी ज़्यादा होगी. तो लाइक कि ब्रोमीन की एटॉमिक वेट क्लोरीन से ज़्यादा है, सो दैट ब्रोमीन की प्रियोरिटी ज़्यादा होगी. तो पहला पॉइंट पे यही बोला कि CIP सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग बोला ये कि वैसे ग्रुप या एटम या मॉलिक्यूल जो भी होगा उसकी प्रियोरिटी ज़्यादा होगी जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा या फिर एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा इन केस ऑफ आइसोमर, ठीक है. जैसे एग्जांपल समझते हैं, प्रियोरिटी ऑर्डर, PO मतलब प्रियोरिटी ऑर्डर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. आयोडीन का सबसे ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है. क्या है ज़्यादा? एटॉमिक नंबर, ठीक है. अभी देखो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, है ना. अब ट्राइटियम का क्या ज़्यादा है? एटॉमिक वेट. तो आपको पता हो कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम तीनों आपस में क्या है?
आपस में क्या है, तीनों आपस में आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप्स के केस में आपको क्या करना है ना कि देखना है एटॉमिक वेट, है ना, और सेम अगर एटम्स रहे या फिर एलिमेंट्स है तो आपको क्या देखना, एटॉमिक नंबर। तो आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया कि कैसे प्रियोरिटी डिसाइड करेंगे, है ना। प्रियोरिटी मतलब कौन सा ज़्यादा प्रियोर है, किसकी ज़्यादा प्रियोरिटी होगी। अब इसका यूज भी हम देखेंगे, सीआईपी सीक्वेंस रूल का हम यूज भी देखेंगे। ऐसा मत समझना कि क्या फालतू है, इसका यूज भी बहुत अच्छे से है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। फाइन, आगे देखते हैं एग्जाम्पल में कि कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे लाइक CH3 OCH3 NH2 Br, ठीक है, CH3 OCH3 NH2 Br। अब गाइज इसमें आप देखो कि यहाँ पे मैंने क्या बोला था, है ना, दैट ग्रुप विल बी ऑफ हायर प्रियोरिटी इन विच फर्स्ट एटम, है ना, याद रखना, फर्स्ट एटम इज ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। फर्स्ट एटम, अगर फर्स्ट से काम नहीं चलता देन सेकेंड, बट पहले फर्स्ट। अभी देखो इस केस में गाइस पहला एटम कौन है, अगर मेरा फ्री बॉन्ड है, ठीक है, फ्री बॉन्ड है, तो इससे जुड़ा हुआ पहला एटम कौन है, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है एंड यहाँ पे ब्रोमीन है। अब आप कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ब्रोमीन तीनों को कंपेयर करो तो किसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, किसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, जाहिर सी बात है ब्रोमीन की ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ब्रोमीन की प्रियोरिटी ज़्यादा होगी। फाइन, उसके बाद अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ठीक है, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा हो गया, तो सेकेंड ग्रुप कौन हो जाएगा, OCH3, ठीक है, एंड उसके बाद नाइट्रोजन या कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, तो उसके बाद NH2, ठीक है, एंड उसके बाद CH3। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे किया क्या, देखो जस्ट आपको ये देखना है कि पहला, है ना, पहला ग्रुप या फिर पहला एलिमेंट या पहला एटम जो भी, किसकी ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे ब्रोमीन था, ठीक है, तो पहला एटम अगर कंपेयर करें तो ब्रोमीन ज़्यादा है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। तो ये हो गया प्रियोरिटी ऑर्डर। गाइस इस पे क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन एग्जाम में दे दे एंड ये 2-4 ऑप्शन बना दे आपको एंड पूछे कि इसमें से कौन सा ज़्यादा प्रियोरिटी है, किसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है ना, तो इस पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल समझो कि इफ़ मोर देन वन ग्रुप विल हैव सेम फर्स्ट एटम देन दैट ग्रुप विल बी ऑफ हायर प्रियोरिटी इन विच सेकेंड एटम इज ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, ठीक है, और अगर सेकंड से नहीं हो पाता है फिर थर्ड देखेंगे, थर्ड से नहीं हो पाता है फिर फोर्थ देखेंगे, फोर्थ से नहीं तो फिफ्थ, है ना। देखो यहाँ पे क्या बोला है, बोला ये कि एक मिनट, तो यहाँ पे क्या बोला कि अगर आपका काम फर्स्ट एटम से नहीं हो पाता है, मतलब कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होंगे जहाँ पे फर्स्ट एटम सारे के सारे सिमिलर होंगे, फिर हमको क्या देखना है, उसका सेकेंड एटम देखना है, ठीक है। अगर सेकेंड एटम से भी नहीं पता चलता थर्ड एटम देखना है, ठीक है। लाइक इस क्वेश्चन में देखो इन सारे कंपाउंड का पहला एटम कौन है, कार्बन है, तो सब में तो कार्बन है, तो फिर अब दूसरा एटम देखेंगे, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे। तो गाइस देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा स्टार्टिंग में सीखने के लिए, बाकी उसके बाद धीरे धीरे तुम खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे देखो CH 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 H एंड H, ठीक है, इसी प्रकार से सारा स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, लाइक CH2, है ना, CH एंड C, ठीक है, यहाँ भी H जुड़ा हुआ है, यहाँ भी H जुड़ा हुआ है एंड यहाँ भी H है एंड यहाँ भी H है, ठीक है, एंड लाइक यहाँ भी CH एंड CH3 एंड यहाँ भी फिर से CH3, ठीक है, लाइक CH3 लिखा दो। देखो अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना कि फर्स्ट एटम, ये है फर्स्ट एटम, सारे के सारे कार्बन है, फर्स्ट एटम सारे के सारे कार्बन है, तो अगर फर्स्ट एटम से नहीं पता चला देन सेकेंड एटम देखना है। तो गाइस इसमें सेकेंड एटम क्या है, हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ही, ये सेकेंड एटम, ठीक है, सेकेंड एटम। व्हाट इज सेकेंड एटम, व्हाट इज सेकेंड एटम, तो फर्स्ट एटम से जुड़ा हुआ जो भी एटम होंगे उसे हम सेकेंड एटम बोलेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो सेकेंड एटम, यहाँ पे क्या है, ये सेकेंड और ये कार्बन सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे क्या है सेकेंड, ये सेकेंड एंड ये कार्बन सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे क्या है सेकेंड, ये सेकेंड, ठीक है,
और 1 मिनट, इसे भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ये सेकेंड है ना, ये कार्बन सेकेंड एंड ये कार्बन भी सेकेंड, ठीक है। तो गाइज अब देखो, अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसे आएगा कि फर्स्ट एटम सारे के सारे कार्बन है, तो फर्स्ट एटम से मेरा काम नहीं चल पाएगा। देन मुझे क्या देखना है, सेकेंड एटम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सेकेंड एटम, इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है एंड इसमें भी कार्बन है एंड कुछ हाइड्रोजन भी है, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रियोरिटी ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है, अगर हम प्रियोरिटी ऑर्डर लिखते हैं तो ये जो CH3 है ना, ये CH3, इसकी प्रियोरिटी सबसे कम होगी क्योंकि इसमें सेकेंड एटम क्या है, हाइड्रोजन है। फाइन, आई होप मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो CH3 की प्रियोरिटी सबसे कम होगी, क्यों? क्योंकि इसमें सेकेंड एटम हाइड्रोजन है। फाइन, अब दूसरा देखो, अब C2CH3, इसमें सेकेंड एटम क्या है, कार्बन है। गाइस इसमें भी सेकेंड एटम कार्बन है एंड इसमें भी सेकेंड एटम कार्बन है, ठीक है। बट दूसरे वाले में एंड तीसरे वाले में सेकेंड एटम में 2 कार्बन है ना, मतलब एक एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन। बट लास्ट वाले में देखो गाइस कि सेकेंड एटम में 2 कार्बन है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ग्रुप है ना, इसकी प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में इसे लिख देंगे CH3 एंड CH3, ठीक है। अब बात आती है कि इन दोनों में से किसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है ना, किसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है थर्ड एटम अब हम देखेंगे। थर्ड एटम, तो गाइस अगर इस क्वेश्चन में थर्ड एटम देखो तो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, बट इस क्वेश्चन में थर्ड एटम में एक कार्बन है, मतलब इसकी प्रियोरिटी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कंफ्यूजिंग लगा होगा तो एक बार और आप लोग देख लेना, ठीक है, बैक करके, बट मैंने समझा दिया। चलो, तो ये हो गया इसका प्रियोरिटी ऑर्डर, ठीक है, प्रियोरिटी ऑर्डर। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और रिवाइंड करो। बस एक बार और ओवरव्यू में देता हूँ, करना कुछ नहीं है, बस करना ये है कि आपको ये देखना है पहले फर्स्ट एटम एंड उसकी एटॉमिक नंबर किसकी ज़्यादा है। अगर फर्स्ट एटम से नहीं काम चल पा रहा देन सेकेंड से नहीं थर्ड, ऐसे करते आप कंपेयर करके आपको कर लेना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, हम विदाउट इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। फाइन, देखते हैं प्रियोरिटी ऑर्डर। देखो सब में फर्स्ट एटम क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। फाइन, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों की प्रियोरिटी ज़्यादा होगी क्योंकि फर्स्ट एटम ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इन दोनों की प्रियोरिटी इससे कम होगी। फाइन, तो अब मुझे पहले ये देखना है कि इन दोनों में किसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है, मतलब OH और OCH3 में। तो गाइज OH में सेकेंड एटम क्या है, हाइड्रोजन। OCH3 में सेकेंड एटम क्या है, कार्बन। दिख रहा होगा आपको, कार्बन जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा हुआ है। सो दैट OCH3 की प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा हो गई, देन OH की, है ना। देन अभी देखो यहाँ पे NH2 है एंड यहाँ पे NCH3 है, NHCH3 है ना, NHCH3 है। तो जाहिर सी बात है सेकेंड एटम यहाँ पे कार्बन दिख रहा है मुझे, है ना। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है एंड कार्बन भी जुड़ा हुआ है। सो दैट कि NHCH3 की प्रियोरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू NH2, है ना। तो दिस इज द प्रियोरिटी ऑर्डर। गाइज आपको विदाउट स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए बनाना है क्योंकि आपके पास टाइम कम रहेगा, लिमिटेड टाइम में आपको करना है। नाउ अब ये देखते हैं, इस क्वेश्चन को करो गाइज, ये होमवर्क में रख लो, ठीक है, बिल्कुल इजी है, आप लोग करना खुद से। बस आपको करना क्या है, फर्स्ट एटम देखना है, देन सेकेंड एटम, देन अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एटम कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन, कंपेयर करो, हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, अगर ये वाला क्वेश्चन ना बने तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करना। मेरा टेलीग्राम चैनल बता देता हूँ, टेलीग्राम, ठीक है, द एप्रन बॉय, है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, दोनों, ठीक है। एक है नीट प्रिपरेशन विथ एप्रन बॉय, ये ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप कुछ पूछ सकते हो। रूल नंबर 3 क्या है, इफ़ देयर इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन अ ग्रुप, है ना, किसी ग्रुप में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ब्रेक दी बॉन्ड फॉर डिसाइडिंग प्रियोरिटी। अब आपको क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, जैसे मान लो कि किसी फॉर एग्जांपल किसी ग्रुप में आपको ये ऐसा वाला दिखा, है ना,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, लाइक मैंने ए एंड बी माना, ठीक है, ए एंड बी माना, ऐसा वाला दिखता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, तो एक बॉन्ड ऐसे तोड़ना है, ठीक है, जो डबल बॉन्ड होगा ना उसमें एक बॉन्ड इसको दे देना है, एक बॉन्ड इसको दे देना है। गाइस ये हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल, इसका कोई रियल से रिलेशन नहीं है, हाइपोथेटिकल है, जस्ट ए एंड बी। ए एंड बी को एज इट इज रखना है ना। आपको बस करना क्या है कि ये बॉन्ड को तोड़ना है ना, ये बॉन्ड को तोड़ना है एंड ए बी इधर बना देना है। अब देखो ऐसा मैंने क्यों किया, देखो गाइस डबल बॉन्ड जो बनता है या फिर कोई भी बॉन्ड बनता है तो दो एटम के इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन से बनता है ना, दो एटम के इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन से बनता है। तो हाइपोथेटिकली मैंने क्या किया, दोनों को एक एक बॉन्ड दे दिया, है ना। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आपको कुछ ऐसे करना है कि एक बॉन्ड को तोड़ा मैंने, ए बी इधर से बी से हटाया, बी इधर दे दिया, ए इधर से हटाया, ए इधर दे दिया, ठीक है। अब फिर दूसरे बॉन्ड के लिए फिर ऐसे ही करेंगे, है ना। तो ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लाइक देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लाइक कि ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सी के साथ एच तो जुड़ा रहेगा, फाइन, सी के साथ एच जुड़ा रहेगा, यहाँ भी CH2 रहेगा। अब बस करना ये है ना, करना क्या है कि ये बॉन्ड को जब आप तोड़ रहे हो ना तो एक कार्बन यहाँ जोड़ो एंड यहाँ वाला कार्बन को भी यहाँ जोड़ो, बस यही करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड नहीं है, थर्ड क्वेश्चन में डबल बॉन्ड है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में इसको सिंपली CH2 एंड CH3 ऐसे कर देना, फाइन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो CH, अब डबल बॉन्ड था गाइज यहाँ पे CH2, तो अब क्या करना है, एक कार्बन यहाँ देना है एंड एक कार्बन यहाँ पे दे देना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो डबल बॉन्ड कहीं पे हो तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है एंड तोड़ने के बाद उससे जुड़ा हुआ जो भी एलिमेंट्स, जो भी एटम्स होंगे उनको एक दूसरे में बांट देना है, ठीक है। एंड इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा है ये लास्ट वाला CH एंड देन CH, फाइन। अभी देखो आपको क्या करना है ना, अब डिसाइड करना है प्रियोरिटी ऑर्डर, ठीक है। प्रियोरिटी ऑर्डर, फर्स्ट एटम सारे के सारे क्या है, कार्बन है, फर्स्ट एटम सब में कार्बन है। बट गाइस देखो ये फर्स्ट एटम है, ठीक है, कार्बन। सेकेंड एटम यहाँ क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड एक कार्बन, मतलब दो कार्बन एक हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एटम कार्बन है, सेकेंड एटम क्या है, हाइड्रोजन, मतलब कार्बन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। तो गाइस एक और चीज देखना है कि कितने नंबर भी ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की संख्या कितना है। जैसे यहाँ पे देखो आपने कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, तो अगर पहला और दूसरा की कंपेयर करें तो पहले की प्रायोरिटी ज़्यादा है क्योंकि पहले में 2 कार्बन है एंड दूसरे में 1 कार्बन है। एंड तीसरा कब देखते हैं, ये फर्स्ट एटम, यहाँ पे सेकेंड एटम, यहाँ पे सेकेंड एटम, ठीक है। तो तीसरे केस में भी सेकेंड एटम कितने हो गए, 1 कार्बन, ठीक है। एंड इस केस में देखो फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, यहाँ भी 1 कार्बन। तो गाइज यहाँ से मुझे क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि ये वाले जो होंगे ना CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड एटम में 2 कार्बन आ रहा है, ठीक है। अब मुझे थर्ड एटम देखना है, ठीक है, थर्ड एटम देखना है। तो यहाँ पे पहले की तो बात हो गई, अब बाकी के 3 में हमें कंपेयर करना है। तो बाकी के 3 में यहाँ पे थर्ड एटम पूरा का पूरा हाइड्रोजन है, जैसा कि आप देख सकते हो, थर्ड, तीनों के तीनों हाइड्रोजन है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो थर्ड एटम में क्या है कि सेकेंड एटम से जुड़ा हुआ जो भी होंगे दैट इज थर्ड एटम। तो ये थर्ड एटम, ये थर्ड एटम और ये थर्ड एटम। तो थर्ड वाले केस में 2 कार्बन है, ठीक है। एंड इस वाले केस में एक भी कार्बन नहीं थर्ड में। एंड इस वाले केस में बोलो थर्ड एटम। आपको पता चल गया कि पीरियोडिक ऑर्डर क्या है ना, पीरियोडिक ऑर्डर क्या है। मैं नंबरिंग करता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ठीक है। तो अब बताओ आप लोग, 1 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, ठीक है, देन इसकी, ठीक है, देन 3 की, देन 4 की एंड देन सेकेंड की।
आई होप आपको समझ में आ गया कैसे मैंने किया, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप लोग खुद करना, या फिर चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है। करें करें। अब देखो ये C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, यही है ना। तो आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे ड्रॉ करना है। ये O, एक मिनट, C डबल बॉन्ड OH है ना, ठीक है। तो आप ऐसे करो इसको, एक मिनट हम थोड़ा सा घुमा देते हैं इसे, ठीक है। H डबल बॉन्ड O, ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। तो इसका फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CHOOC, ठीक है। समझ में आया, इधर से उधर बस करना है, ठीक है। ये कार्बन यहाँ था तो इस कार्बन को मैंने यहाँ कर दिया, ये ऑक्सीजन यहाँ था तो यहाँ कर दिया। समझ में आया नहीं आया, ये तो सिंपल ऐसे ही रहेगा, CH2OH, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, तो इसको क्या करना है आपको, देखो C ऐसे कर लो, OCO, ठीक है, OH। समझ में आया नहीं आया, कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, जस्ट मैं एटम का एक्सचेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, C डबल बॉन्ड OCH3। आपको क्या करना है, बस एटम का एक्सचेंज, O के साथ कार्बन जोड़ दो, कार्बन के साथ O जोड़ दो, बाकी को OCH3 ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। प्रियोरिटी ऑर्डर बताओ, प्रियोरिटी ऑर्डर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। प्रियोरिटी ऑर्डर बताओ। पहला एटम सब में कार्बन है, ठीक है, पहला एटम सब में कार्बन है। दूसरा एटम यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो दूसरा एटम में यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं चौथे एटम से, ठीक है। चौथा एटम देखो, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे चौथा एटम में क्या है जी, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, एक और कार्बन। तो यानी कि फोर्थ की प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, देन थर्ड की, देन फर्स्ट की, एंड देन सेकंड की। समझ में आया। चलो अब 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे पढ़नी है, लाइक कि यूज है ना, CIP सीक्वेंस रूल का यूज। तो उससे पहले मुझे बताना है कि नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर आप लोग जानते हो कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन 2 टर्मिनल्स ऑफ RRS हैव एटलीस्ट 1 कॉमन एटम, ठीक है। RRS के 2 टर्मिनल पे एटलीस्ट 1 कॉमन एटम होगा, देन हम लोग सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज कॉल्ड सिस कब होगा, इफ कॉमन एटम और ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, ठीक है। एंड ट्रांस कब होगा, अपोजिट साइड बनेगा। एग्जाम्पल समझते, देखो ये CH3, ठीक है, दोनों कॉमन एटम है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों कॉमन एटम है। तो कॉमन एटम जब सेम साइड में रहेंगे तो सिस, कॉमन एटम, ठीक है, जब अपोजिट साइड में रहेंगे तो ट्रांस। आई थिंक ये आपको पता होगा, पहले से बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। अब गाइस ये देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस लाइक यहाँ पे कॉमन एटम नहीं है, ठीक है, सब के सब ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्रोमीन है, तो कॉमन एटम नहीं है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का भी तो नोमेनक्लेचर होता होगा ना, कुछ तो कुछ होता होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसका नोमेनक्लेचर, ठीक है, कैसे करेंगे। तो ऐसे टाइप के कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए हम यूज करते हैं CIP सीक्वेंस रूल, ठीक है, CIP सीक्वेंस रूल, ठीक है। तो नेक्स्ट है चीज हमारा EZ नोमेनक्लेचर, जहां पे वैसे टाइप कंपाउंड की नेमिंग हम करेंगे, ठीक है। तो दिस इज एप्लीकेबल टू एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एनी, कोई भी हो, ठीक है, आप कर सकते हो वहां पे नेमिंग, कोई भी, ठीक है। तो लाइक आपने इस टाइप के कंपाउंड का नेमिंग सिस ट्रांस से तो नहीं कर पाया, ठीक है। तो अब हम EZ को देखते हैं, EZ क्या है, समझो। फॉर EZ नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिसाइड दी, है ना, प्रियोरिटी ऑफ 2 एटम्स और ग्रुप प्रेजेंट ऑन ईच टर्मिनल्स ऑफ द RRS यूजिंग CIP सीक्वेंस रूल। CIP सीक्वेंस रूल को यूज करके आपको प्रियोरिटी डिसाइड करना है, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उसकी आपको प्रियोरिटी डिसाइड करना है। एंड प्रियोरिटी डिसाइड करने के बाद अब नाउ इफ हाई प्रियोरिटी ग्रुप आर ऑन सेम साइड, है ना, हाई प्रियोरिटी ग्रुप आर ऑन सेम साइड, तो इट इज कॉल्ड एज Z आइसोमर, Z, ठीक है,
जेड मतलब जुसामर, याद करने के लिए, ठीक है, जोसामर, याद करने के लिए जुसामर। एंड इफ हाई पीरियोडिक ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड तो दे आर कॉल्ड ई आइसोमर, एंटीजेन, एंटीजेन। बस मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, ई मतलब जब अपोजिट अपोजिट होंगे एंटीजेन, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चंस करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं। लाइक देखो यहां पे इसमें और इसमें किसकी प्रियोरिटी चाहता है, जाहिर सी बात है इसकी प्रियोरिटी चाहता है, ठीक है। तो यहां पे आप देखो 1 2, ठीक है, जिसकी प्रियोरिटी ज़्यादा होगी आपको वहां पे 1 लगाना है, और जिसकी प्रियोरिटी कम होगी आपको वहां पे 2 लगाना है। लाइक ये 1 ये 2। अब देखो सेम प्रियोरिटी के ग्रुप अगर सेम साइड में है तो दैट इज जेड आइसोमर, ठीक है। अब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो इट इज ई आइसोमर, ठीक है। अब गाइस देखो समझो यहां पे मैंने क्या किया, सिंपल सा आपको प्रियोरिटी डिसाइड करना है, एंड प्रियोरिटी डिसाइड करने के बाद कंपेयर करना है कि अगर हायर प्रियोरिटी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सेम प्रियोरिटी वाले ग्रुप अगर सेम साइड में है देन दिस इज जेड आइसोमर, और अपोजिट साइड में देन इट इज ई आइसोमर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। अब क्लोरीन और ब्रोमीन में किसकी प्रियोरिटी ज़्यादा होगी, तो ब्रोमीन की होगी 1, क्लोरीन की 2। फ्लोरीन और आयोडीन में जाहिर सी बात है 1 2। अब 1 1 वाले सेम साइड, 1 2 2 वाले सेम साइड, मतलब ये कौन सा आइसोमर हो गया, जेड आइसोमर, ठीक है। क्या हो गया, जेड आइसोमर। अभी देखो यहाँ पे क्लोरीन की प्रियोरिटी 2, ब्रोमीन की 1, आयोडीन की 1 एंड फ्लोरीन की 2। अब सेम प्रियोरिटी वाले मतलब सेम वाले अपोजिट साइड है, दैट इज ई आइसोमर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, तो गाइस ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, ये दोनों समझ में आया नहीं आया। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रियोरिटी डिसाइड करना है एंड देखना है कि अपोजिट में है कि सेम साइड में है। फाइन। अब ये क्वेश्चन देखो, ये CH3 है, ये H है, ये लोन पेयर है एंड ये OH है। तो गाइस लोन पेयर की प्रियोरिटी कम होती है, ये हमेशा याद रखना। तो ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, ठीक है। लोन पेयर की प्रियोरिटी हमेशा कम होती है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। अभी देखो ये 1 सॉरी ये 2 ये 1 ये 2 और ये 1, तो ये क्या हो गया गाइस, ये वाला क्या हो गया, ये एंटीजन ई आइसोमर, ठीक है, क्योंकि ये 2 था और ये 1 था। ये क्या हो गया, जेड आइसोमर। समझ में आया, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए, एंड आज का लेक्चर खत्म, द एंड, ठीक है। कल मुझे क्या पढ़ना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और कल एक और चीज़ आएगा दैट इज बायोमोलिक्यूल, NCERT बेस्ड रहेगा, आ जाना सब लोग, ठीक है। और गाइस अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लग रहा है देन प्लीज़ मेक श्योर कि शेयर जरूर करो, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना।